हे हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। उसने कहा था चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी का जो क्या है ना, उसका अर्थ है वो बहुत ही वाकई में बहुत ही अच्छा है। अंत तक रहिएगा, आप लोग को सच में बहुत समझ में आएगा। देखिएगा, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौकी सड़कों पर घोड़े के पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर कराते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों को पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बनने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों, खालसा जी हटो, भाई जी ठहरना, भाई आने दो, लाला जी हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में राह खेलते हैं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। क्या बात नहीं है कि जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीरे जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वलिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मर मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। देखिए वो अवर और क्या है कहानी में जो है यह एक अमृतसर जो है, अमृतसर शहर के बारे में जो है इसमें बताया गया है। इस कहानी में उसी के बारे में जो है चित्रण किया गया है। आगे समझेंगे, बहुत मजा आएगा। आगे है, ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की जो है बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की जो है एक चौक के एक ही दुकान पर जो है आकर मिलते हैं। और उन लोगों के जो क्या है जो पहनावे हैं उनसे पता चलता है कि दोनों क्या है, सिख ही जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। जो लड़का था वह अपने मामा के लिए क्या करने आया था, वह दही लेने के लिए आया, केस धोने के लिए। जो एक लड़का जो है अपने मामा के यहाँ आया है। कहाँ आया है, अपने मामा के यहाँ। और जो लड़की है वो भी उसी दुकान पर जो है बढ़िया खरीदने के लिए आई हुई है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सिर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है मगरे में, और तेरे माझे में यह कहाँ रहती है। अंतरसी की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदे देने लगा। होता क्या है कि ये दोनों जो लड़का और लड़की होते हैं इस दुकान पर गए होते हैं सामान लेने। तब तक दुकानदार क्या होता है, दूसरों को कोई को जो सामान दे रहा था। तब तक ये जो अपना परिचय करते हैं कि तेरा घर कहाँ है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ आया है, तो बताता है कि मैं मामा के यहाँ आया हूँ। तब तक जो है दुकानदार सामान देकर दूसरे को और इनके बारे में इनसे पूछता है सौदा देकर, और इसके आगे आता है कि कुछ दूरी पर जाकर लड़के, कहाँ गया भाई, कि हाँ गुरु बाजार में हो गया। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और लड़का लड़की को जब सौदा दोनों को सामान मिल गया तो वो साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर बोला, पूछा लड़की से, तेरी कुलमाई हो गई।
क्या पूछा उन्होंने, उस लड़के ने, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़कर धत कहकर भाग गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। ऐसा नहीं होता है जैसे लड़की को कोई बोलता है कि तेरी सगाई हो गई, कुड़माई का अर्थ होता है सगाई हो गई, तो वो लड़की जो है धत कहकर कैसे लजाकर जो है शर्मा कर जो है वो भाग जाती है और लड़का जो है देखते रह जाता है। बहुत अच्छा कहानी है, सुनिएगा मज़ा आ जाएगा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। क्या होता है कि रोज़ भाई यही होता है, कभी सब्जी के यहाँ सब्जी वाले यहाँ, कभी दूध वाले यहाँ, अचानक जो है ये दोनों, इन लोगों का भाग ऐसा होता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, अचानक एक ही जगह पे मिल जाते हैं। महीना भर यही चलता रहता है, यही हाल होता है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की से वही जो है जवाब आया धत कहकर लड़की भाग जाती थी ना, शर्मा जाती थी। और एक दिन वैसे ही लड़के ने चिढ़ाने के लिए कहा, तेरी कुड़माई हो गई। तो उस लड़की ने जो है चिढ़ाने के मजाक में पूछा मूड में, तब तक लड़की ने जो है उसके विरोध में बोलती कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, देखते नहीं मेरी कुड़माई हो गई है, जो मेरे सिर पे दिख रहे हैं ना कि रेशम की जो क्या है साल है, जो सालू है। और लड़की कहाँ हो गई, भाग गई वहाँ से। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उधेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी बैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। बेचारा जब उसने सुना कि लड़की की तो सगाई हो चुकी है, तब उसका तो मन एकदम बेचैन हो गया, अरे यार इसकी सगाई हो गई। तब वो जो है उसका मन बेचैन हो गया और वो जो है किसी कुत्ते को पत्थर मार दे रहा है और अपना जो दूध है वह किसी सब्जी में उड़ेल रहा है, और जो है ऐसे ऐसे मतलब बेचैन सा होता हुआ जो है वो किसी तरह ना किसी तरह वो अपने घर पर पहुंच जाता है। अब पार्ट 2 में देखेंगे, राम 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 यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कट गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धसे हुए, गनीम कहीं दिखता नहीं ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। अब देखिए वो तो हो गया था ना कुड़माई वाली बात, जो है लड़की की सगाई हो गई, वहाँ से तो एक अलग चैप्टर हो, मतलब एक अलग जो पार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो बचपन की यादें जो होती है वो होती है। और उसके अलावा जो है इस चैप्टर में जो है पार्ट 2 में दिया हुआ है कि क्या होता है, आगे पता चलेगा कि कौन कौन सा है। पहले एक बार आप लोगों को परिचय करा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें जो एक लहना है और एक जो है सूबेदारनी है, और जो सूबेदारनी है और एक जो है सूबेदारनी है और उनके जो पति जो है सूबेदार हैं, ठीक है। वो जो लहना होता है ना उसके जो है मेजर हैं, और जो एक सूबेदारनी का बेटा है बोधा सिंह, और क्या बोलते हैं कि एक पलटन जो होता है ना, एक पलटन होता है फौजी का, तो उसी का जो विदूषक किसे को कहते हैं, जोकर जो होता है ना हंसी वसी लगाने वाला, उसको जो है वो जो है एक बोधा वजीरा है, क्या है वजीरा सिंह है, ठीक है। तो इससे आप लोग को पता चलेगा। तो क्या होता है कि कहता है, अरे यार राम राम एक भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियां कर गई है ना, लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा जो है जाड़ा यहाँ पर पड़ रहा है, पिंडलियों तो खींच धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता नहीं। गनीम मतलब क्या होता है दोस्तों, दुश्मन क्या होता है, दुश्मन तो कहीं दिखता नहीं, ठीक है। 2-2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले जो एक खंड ऐसा आवाज आता है, खंदक हिल जाती है, पूरी की पूरी खंदक हिल जाती है। और क्या होता है कि 100-100 जो है गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कई खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। अरे थोड़ा सा नहीं होता है जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं
कि छुप छुप को क्या की चलाई जाती है, बंदूकें गोलियां चलाई जाती है। और थोड़ा सा भी दिखता है इधर से हाथ निकला, इधर से पैर निकला तो एकदम उड़ा देते हैं लोग ना। वैसे ही एकदम बचकर वहाँ पे हो रही है सब काम, लड़ाई हो रही है। ठीक है दोस्तों, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे, कोई पता नहीं है कि बेईमान कहाँ पे है, कहाँ पे दुश्मन है, कोई भी उसका पता ही नहीं रहता। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे। फिर फिरंगी मैम के बाग में मखमल की हरी घास है, फूल और फल की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। क्या है, लहना सिंह। और 3 दिन, 3 दिन तो बीत गए। ठीक है, 4 दिन तो खंदक में ही, सॉरी 4 दिन तो खंदक में ही बीत गए और परसों तो रिलीफ आ ही जाएगी। उसके बाद से मारेंगे छुट्टी, घर खाकर खूब मस्ती से सोएंगे फिरंगी मैम की बाग में। ठीक है दोस्तों, इसकी फिरंगी मैम की बाग में। ठीक है, बाग में मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। किसकी वर्षा कर देती है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, कि फिरंगी मैम के जो है बाग में क्या क्या मिलता है, तो फल और दूध की वो क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। और पैसे देते हैं तो कहती है नहीं, आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप तो राजा हो, हमारे मुल्क को, हमारे देश को बचाने के लिए आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। लहना सिंह कहता है अरे यार, ये भी कोई जिंदगी है, बिना ऑर्डर के कोई काम नहीं होता। अगर एक बार ऑर्डर मिल जाए तो एकदम पूरे 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं, एकदम जर्मनों को धूल चटा दो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े रंग संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्करा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे बात है। एकदम लहना सिंह के तो क्या है, मन में एकदम पूरा शरीर में रग रग में क्या है, दहता हुआ क्या है, खून दौड़ रहा है। वो तो कहता है एक बार अफसर की क्या मिल जाए, एकदम एक बार कमान मिल जाए तो एकदम जर्मनों की तो धूल चटा देंगे। लेकिन जो सूबेदार हजारा सिंह होते हैं, सूबेदार हजारा सिंह, वो कहते हैं ऐसे नहीं होते हैं, अफसर की जो है हमें परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं तो परमिशन जो है बिना मिले ऐसे काम हम नहीं कर सकते हैं। जो ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑफिसर, बहुत दूर दूर तक की सोचते हैं। ठीक है, सूबेदार जी सच है, लहना बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चबे बावलियों के सते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अरे क्या करे, खंदक में तो बैठे बैठे जाड़ा से एकदम मन खत्म हो गया है, खराब हो गया है। एक बार लड़ाई की जो है ऑर्डर मिल जाए तो एकदम गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। ठीक है, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। ठीक है, कहते हैं उद्यमी उठ, जो है सिगड़ी में कोले डाल। जो हम लोग देखते हैं ना गाँव में, जो है उसको बोलते हैं आग होता है, जलाते हैं, और उसमें जो है कोयले डालने के लिए जो है उद्यमी को कहता है, जो हम लोग देखते हैं ना आगी तापते हैं, वही वाला तापने के लिए बोलता है।
और बोलता है कि सिगड़ी में जो है कोले डाल दे। वजीरा सिंह को बोलता है कि तुम जो है 4 जन जो है बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी जो है बाहर फेंको। और महासिंह को कह देता है कि शाम हो गई है, जो सभी खंदक के जो क्या है पहरे हैं वो बदल दे। वजीरा पलटन का विदूषक था। क्या है? वजीरा कौन था? पलटन का विदूषक था। कौन था? वजीरा पलटन का। हाँ तो देखिएगा, वजीरा पलटन का विदूषक था। वजीरा कौन था? पलटन का विदूषक, जोकर था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस तरह इस पर सब खिलखिलाकर पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा भाई। ठीक है, ऐसे बातें हो रही है। लौड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे और या वही दूध पिलाने वाले फिरंगी में चुप कर। यहाँ वालों को शर्म नहीं है यार। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका। और कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा कि नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। ठीक है, ऐसे बातें हो रही थी। और आप लोग को बताया मैंने, सूबेदारनी का जो है बेटा है बोधा सिंह। लौना पूछता है कि अच्छा अब बोधा कैसा है? उसका तबीयत खराब है। तो अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। बताओ, जैसे कि मैं जानता ही नहीं हूँ। लहना सिंह से बोलता है बोधा नहीं, वजीरा, कि जैसे मैं जानता ही नहीं। रात भर जो है अपने सभी कंबल जो है बोधा को देते हो, बोधा को ओढ़ाते हो, और जो है तुम सिर्फ जो है सिगड़ी के सामने रहकर गुजारा कर लेते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे जाते हो, उसके पहरा पर आप, उसकी जगह पर आप पहरा देते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। जो तुम्हारा सूखा हुआ क्या है जगह है, लकड़ी का जो है क्या है, मतलब टीना की तरह जो होता है ना, उस पे जो उसको सुलाते हो और तुम जो है कीचड़ में सोते हो। क्या हो, ये कौन सी बात हुई भाई? कहीं तुम न मारे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिले करते। ठीक है, वजीरा सिंह जो है जो कौन है, विदूषक है पलटन का, वो बताता है कि देखो लहना, क्या है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे जो है नहीं मिलते। जो मुरब्बे मतलब कहते हैं कि मुरब्बे कहने का अर्थ है कि मर जाने के बाद क्या होता है, जब दफनाया जाता है तो एक जगह होता है, वो उसी को बोला जा रहा है मुरब्बे। ठीक है, नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कहता है लहना, मेरी चिंता मत करो भाई, मेरी डर मत करो, मैं तो अभी नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा कब? मैं मरूंगा बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा भाई। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।